जिस तरीके से एक एक करके, और एक पूरी पूरी लिस्ट है मेरे पास। साल 2022 में कराची में ज़हूर मिस्त्री, जो कंधार हाईजैक कांड का आरोपी था, वो अपराधी था, वो मारा गया। फिर मई 2023 में लाहौर में परमजीत पंजवार, जो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ था, वो मारा गया। फिर सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ मारा जाता है, अबू कताल मारा जाता है, अब हमजा बुरहान मारा जाता है। इस सीक्रेट मिशन के पीछे आखिर कौन है? ये काम कैसे हो रहा है? देखिए, आपने अभी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का खुद ही बयान सुना कि बेसिकली क्या है ये पूरा ऑपरेशन, जिसको कहते हैं ना अननोन गनमैन, अननोन यानी लापता, जिसका कोई भी, जिसके तारुफ की किसी को जानकारी नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराते हुए बात कही कि पाकिस्तान के अंदर भी लगता है टेररिस्ट ग्रुप, और जितने ये अनकंट्रोल्ड ग्रुप्स हैं, इनके भाई भी काफ़ी बेरोजगारी आ गई है और इनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश है। तो एक तो बड़ा मुद्दा मुझे ये लगता है, और दूसरा जो फैक्शंस हैं, वेरियस टेररिस्ट फैक्शंस ऑपरेटिंग इन पीओके, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके कुछ शहरों में ये बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। और अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये सब हमारे वांटेड टेररिस्ट हैं। अगर आप पूरी लिस्ट को आप खंगालेंगे ना, तो ये सारे किसी न किसी आतंकी वारदात में भारत से एब्सकॉन्डेड टेररिस्ट हैं। और अभी जो रिसेंटली कल मारा गया है टेररिस्ट, ये टेररिस्ट तो हमारे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एनआईए के चार्जशीटेड लिस्ट के अंदर इसका नाम है। तो देखा जाए तो ये सब तो भारत के वांटेड लोग हैं, जो कि जाकर के पीओके में पाकिस्तान के अंदर पनाह लेके छुपे हुए हैं। एजेंसीज उन्हें सरपरस्ती देती है, और इसके पीछे तो पूरी गार्ड थी, इसके पास एक स्कॉट जिप्सी भी थी, 8 कमांडो भी थे, गाड़ियां बुलेट रेसिस्टेंस व्हीकल भी दी गई थी। अंजुमन गुलजार को, रहने वाला तो हमारे खार मोहल्ले रत्नीपुरा पुलवामा का ही है, देखा जाए तो हमारा कश्मीरी है। एक वजह ये हो सकता है कि भाई एक कश्मीरी का मर्डर पीओके में पाकिस्तान ने करवा दिया, और दूसरा अगर ये हो गया तो भारत के एक्यूज्ड और वांटेड लिस्ट से एक टेररिस्ट का नाम कटा। तो ले दे करके हमारा इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। और ये अननोन गनमैन का जो उसका जो परिचय है ना, वो अननोन ही बना रहा है। तो मैं तो ये विश करता हूं, ये बड़ी अच्छी बात है, और एक अननोन डर भी नहीं, मैं दुआएं तो मैं भी दे रही हूँ कि जो आतंकियों को खात्मा जिनका कर रहा है, कुछ नेक काम ही वो कर रहा है। लेकिन सवाल ये है मेरा मेजर जनरल भाटिया जी, कि ये होता कैसे है? किस तरीके से ये फोर्सेस काम करती हैं? किस तरीके से ये तंत्र काम करता है कि कानो कान खबर नहीं होती और एक हमजा मारा जाता है, एक ज़हूर मिस्त्री मारा जाता है? आपको ये बता दूं, थैंक यू मीनाक्षी जी, आपको ये बता दूं कि 2020 से अब तक 2026 तक तकरीबन 32 इस तरह के हाई वैल्यू टेररिस्ट, जो कि एनआईए के चाहे चार्जशीट में हो या जिन्होंने कोई ऐसे अंजाम दिए हो टेररिज्म के एक्टिविटीज कश्मीर में हो, वो एसेंशियली 3 ग्रुप्स के टारगेट हुए हैं। चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा के हो, या वो खालिस्तान कमांडो फोर्स के हो। और अगर आप इनको देखेंगे कि ये कहाँ मरे हैं, तो ये जनरली या तो पीओके में मरे हैं, या वो लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पेशावर, इसमें से 3-4 जो केसीएस के मरे हैं वो कनाडा में भी मरे हैं और एक लंदन में मरा है। तो ये जो एक तरह से दहशत या एक खौफ पैदा हुआ है पिछले 5-6 साल में, तो कोई भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका एक वो देखा जाता है कि उसका दिखाया जाता है कि इंडिया की तरफ और R&AW को, लेकिन इंडिया ने हमेशा ऑफिशियली इसको डिनाई किया है, और कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में इसको एक्नॉलेज नहीं करती। बट कहने की बात यह है कि ये जो टेररिस्ट थे, ये चाहे पाकिस्तान के लायबिलिटी कह रहे थे वो जो पाकिस्तानी पत्रकार थे, बट मैं तो कहूं ये उनके हाई वैल्यू एसेट थे, क्योंकि वो टेररिज्म का काम इंडिया में कर रहे थे, तो उनको बर्बाद किया है। और ये इस तरह होते रहना चाहिए, क्योंकि ये काबिलियत अगर हमारी एजेंसीज के पास आ गई है तो बहुत अच्छी काबिलियत है। हमने ये एसेट्स
ये जो अपने लोकल एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं दुश्मन देश में, जो कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और हम ही नहीं, कोई भी डेवलप्ड कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो जर्मनी हो, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में। अगर आप देखें तो पहलगाम में जो चार्जशीट हुई थी वो 19 टेररिस्ट की 19 या 20 टेररिस्ट की हुई थी। उसमें अब तक 21 मर चुके हैं, 9 लोकल और जो बाकी 12 जो थे वो पाकिस्तानी टेररिस्ट मर चुके हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हो या उस तरफ हो। और ये जो डर क्रिएट किया गया है और जिसको जो एक सोशल मीडिया या मैं कहता हूं बॉलीवुड ने धुरंधर के थ्रू इसको जो फैलाया है, ये बहुत अच्छा डर है और इसको कायम रखना चाहिए, बल्कि इसको और हवा देनी चाहिए ताकि ये जितने भी हैं इनको पैगंबर के पास इनके भेजा जाए।